कितनी विकृत सोच, जिस सोच के तहत भारत का विभाजन, कितनी स्वार्थी सोच राष्ट्राध्यक्ष बनने की, कितने हिडन एजेंडाज, 70 वर्षों तक शासन करने वाली अपनी ही सरकार ऐसी मानसिकता रखती थी। बचपन में जो हम लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना कि चाचा नेहरू, महात्मा गांधी, ये वो जो सिलेबस हमें पढ़ाया गया, आज 60 वर्ष की अवस्था में लग रहा है कि एक पूरा झूठा इतिहास हमने पढ़ा। दोषी कौन है? और उस झूठे इतिहास का दोषी ही नहीं, उस झूठे इतिहास से जो मानसिकताएं लगातार विकृत हुई, जो मानसिकता लगातार विकृत हुई, अपने राष्ट्र नायकों की लगातार अवहेलना हुई, उसका दोषी कौन है? आखिर क्यों? जब एक बार बोल दिया गया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, जब पाकिस्तान चाहिए तो कड़ाई से क्यों नहीं पाकिस्तान बनाया गया? दोष किसका? क्यों हिंदुस्तान में एक पाकिस्तान को पोषित किया गया? दोष किसका? भुगत कौन रहा है? वो हिंदुत्व, वो हिंदू जो कि समजीवी है, जो कि सहजीवी है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलने वाली अवधारणा को पोषित करने वाला हिंदू है। भुगत आज हो रहा है और हमेशा से भुगत रहा है। अपने ही राष्ट्र में 2ym दर्जे का नागरिक होकर रह रहा था। वो तो धन्य है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच, RSS जैसी संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं, जिन्होंने लगातार ये कोशिशें करी कि हमारा देश, हमारा सनातन बचा रहे। हर हाल में मोदी जी हों, योगी जी हों, हेमंता विश्व शर्मा हों, जितने भी हिंदुत्ववादी लीडर्स हैं, जितने भी हिंदुत्व का पोषण करने वाले हैं, सभी को एकजुट होकर के अब से ये हर एक प्रयास करना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र हो, क्योंकि हम हिंदुओं का राष्ट्र है, वो हमारा राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो। कब होगा ऐसा? हर तरफ से हमारे ऊपर आघात हो रहे हैं, और वो भी छुपे आघात हो रहे हैं। सामने की लड़ाई में तो कभी किसी की जीतने की औकात ही नहीं है, हर बार हारा है पाकिस्तान। सामने की लड़ाई में औकात न होने से किस किस तरह से हमारे यहाँ आक्रमण किए जा रहे हैं संस्कृति पर। लव जिहाद, बताइए, 5 लाख महिलाएं और 25 लाख बच्चे यहाँ पर, और उनके बच्चे होंगे, उस रूट्स में क्या होगा? क्यों है ऐसा? एकदम कड़े कानून। अगर पाकिस्तान के किसी से शादी ब्याह करना है तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म होनी चाहिए। ये हिडन एजेंडा अब अगर आगे चलता है मोदी जी, तो ये समझ लीजिए कि फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी करके फ़ायदा नहीं है। और हमें यही सोचना पड़ेगा कि हिंदू का कोई नहीं है। अब हिडन एजेंडा बिल्कुल ना चलने पाए। ये फर्जी जितने भी आधार और ये बना रहे हैं, सब का बहिष्कार करो। एकजुट हो हिंदुओं, चाहे कानून हाथ में लेना पड़े, क्योंकि वो कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो हम कानून को क्यों रखें ऐसे? और कानून, वो सुप्रीम कोर्ट, वो इतने बड़े बड़े केसेस पेंडिंग रहते हैं। हमारे खुद के पर्सनल केस हैं, हमारे पतिदेव के सर्विस के, वो रोज़ आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, रोज़ आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी लोग उससे काफ़ी लोगों के साथ गलत हुआ है, वो लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। पेंडिंग डेट्स, लंबी फीसें वकीलों की, लेकिन इनके लिए आधी रात को न्यायालय खुल जाते हैं। इनके लिए तुरंत से, अभी कितना दिन हुआ पाकिस्तान जाने का आदेश देने का, और 6 लोगों को, कितने लोगों को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि उनकी सुनवाई हो गई, उनका फटाफट निर्णय हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि
ये मानसिकता कहीं ना कहीं बाहर थी। ये जो कोलेजियम है उन पे निगाह रहती है, विदेशी फंडिंग होती है, उनको उसी तरह से बनाया जाता है। ये बहुत बहुत बुरा खेल है। बिल्कुल न्यायालय पे उंगलियां क्यों उठ रही हैं? क्योंकि न्यायालय ऐसा कर रहा है, इसलिए उंगलियां उठ रही हैं। हर चीज़ को कड़ाई से बदलिए मोदी जी, हर चीज़ को कड़ाई से बदलिए। हर हिडन एजेंडा को सामने ला दिया है, अब उसको ध्वस्त करना, उस किले को ध्वस्त करना आप ही का काम है और आप ही के वश का काम है। जय हिंद, जय भाजपा, जय हिंदू राष्ट्र। मैथिली सिंह।